हेलो एवरीवन। आज की क्लास है एक डर के बारे में। जो डर है मोस्टली स्टूडेंट को, वो है बायोलॉजी का। तो एक सब्जेक्ट है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब हम देने जाते हैं, जब हम कोई भी पेपर देते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसके क्वेश्चन देखकर अक्सर बहुत से स्टूडेंट डरते हैं। उनके डर का एक सबसे बड़ा कारण है कि बायोलॉजी की जो मोटी मोटी टर्म्स हैं वो समझ में नहीं आती, वो पल्ले नहीं पड़ती। तो जब टर्म समझ में नहीं आती तो बायोलॉजी सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आता। तो जितने भी लोग बायोलॉजी से डरते हैं उनसे मैं बस एक ही सवाल करती हूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो कहाँ के हैं बच्चों, और वो कौन है, मुझे आप ये बताइए। फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये तो सब बच्चों को पता होगा, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं पता। फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल कहाँ के थे, तो आप में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और अरस्तु ग्रीक के थे। जब अरस्तु ग्रीक के थे तो उनकी लैंग्वेज कहाँ की होगी बच्चों, जरा ये बताओ। तो उनकी लैंग्वेज भी जाहिर सी बात है कि उनकी लैंग्वेज भी ग्रीक की होगी। उन्होंने जो टर्म्स दी होंगी या उनके बाद जो टर्म्स आई होंगी वो ग्रीक, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश से टर्म आई हैं। तो जब वो टर्म हमारी लैंग्वेज की नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए वो क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम बात करते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करते हैं हम। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको एक टर्म दे दूं, बात नहीं करती है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूं हाइपोडर्मिस, या मैं आपसे यहाँ पे लिखूं एपिडर्मिस, मैं लिख रही हूं ध्यान देना, या एंडोडर्मिस, और मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इन सारी टर्म्स के बारे में जरा बताओ कि हाइपोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस क्या है, या एपिडर्मिस क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी के साथ एक वर्ड और देती हूँ, एक टर्म और देती हूँ, वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो बहुत सारे लोग गए होंगे, आपको कील मुंह से निकले होंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ के पास गए होंगे। अब देखो कितना मजे का है। डर्म का मतलब क्या है, डर्म का मतलब है चर्म, मतलब स्किन, खाल, त्वचा। लॉजिस्ट का मतलब क्या है, स्टडी करने वाला, मतलब त्वचा की स्टडी करने वाला। वो क्या हो गया, चर्म रोग विशेषज्ञ हो गया, त्वचा स्किन का डॉक्टर हो गया। अब डर्म वर्ड जो है वो हमारे कभी भी आम बोलचाल की लैंग्वेज में हम यूज नहीं करते हैं। कभी आप ये नहीं कहते आज तो तेरी त्वचा बड़ी गोरी लग रही है, ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते आज तो तेरी डर्म चमक रही है, क्योंकि डर्म हमारी लैंग्वेज का वर्ड नहीं है और इजली बोलचाल में भी नहीं आता है। बट वो एक साइंटिफिक वर्ड है जो कि बायोलॉजी में आता है, और उसी से लेकर बने हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, बाहर की त्वचा, अंदर की त्वचा, इससे रिलेटेड जो वर्ड्स बने हैं वो डर्म से बने हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो गया, इजी हो गया या नहीं हो गया, है ना। डर्म का मतलब आप जानते हैं, डर्म को हम क्या बोलते हैं, चर्म। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि डर्म को हम नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोलते, इसलिए ये हमारे लिए भारी भरकम है। कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब मैं आपसे कहूं कि आपके गांव में एक डॉक्टर आया है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ब्राउन, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और अभी बाहर से आए हैं, कोई भी बीमारी हो उसका वो बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। तो आपके दिमाग में इमेज क्या बनेगी, आपके दिमाग में इमेज बनेगी एक बड़ा स्मार्ट सा डॉक्टर है, या आपके दिमाग में एक बूढ़े की भी इमेज बन सकती है, या आपके दिमाग में एक भारी भरकम थोड़ा हाई सोसाइटी वाले पर्सन की भी इमेज बन सकती है। डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर ब्राउन है जो कर्ली हेयर्स हैं, भारी भरकम है, स्मार्ट से हैं, और उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, और वो बड़े ही अच्छे से पूरा का पूरा एग्जामिन कर रहे हैं आपकी बॉडी को, आपकी कोई भी बीमारी हो वो उसको इजली कुछ ही दिनों में उसका बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया डॉक्टर होगा भाई। अब यहां पर ध्यान दो, डॉक्टर ब्राउन मैंने कहा,
अगर यही मैं आपको ये कहूँ कि आपके गांव में डॉक्टर ब्राउन कहती हूँ तो दिमाग में क्या इमेज बनती है मुझे बताना। और अगर मैं आपको कहती हूँ आपके गांव में एक डॉक्टर आया है, डॉक्टर भूरा, अब आपके चेहरे पे हंसी आ गई होगी और आप सिंपली ये कहेंगे डॉक्टर भूरा, इसका मतलब कोई झोला छाप डॉक्टर होगा। भाई किस डॉक्टर के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर बदला क्या, बदली सिर्फ लैंग्वेज। मैंने जब कहा डॉक्टर ब्राउन तो आपके दिमाग में इमेज बनी कुछ और, जब मैंने कहा डॉक्टर भूरा तो आपके दिमाग में इमेज बनी झोला छाप। अंतर सिर्फ इतना ही है, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में हम क्योंकि मोटी मोटी टर्म्स पढ़ते हैं तो बायोलॉजी हमें बहुत ही टफ लगती है, लेकिन उन्हीं टर्म्स को इजी करके हिंदी में जब हम समझेंगे तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ हमें वो बहुत टिपिकल लगती है, बहुत भारी भरकम लगती है, लेकिन हिंदी में जैसे ही मैं उसे चेंज करूंगी या समझाऊंगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो बच्चों ये सिर्फ दोनों एग्जाम्पल आपके अंदर ये विश्वास जगाने के लिए मैंने दिए कि बायोलॉजी टफ नहीं है, बायोलॉजी बहुत इजी है और बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बायोलॉजी आपको नेचर के करीब लेके जाती है। बायोलॉजी आपको अपने करीब लेके आती है। अपने करीब का मतलब ये शरीर जो हमें उपहार में मिला है नेचर से, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। मैं अगर कहूंगी कि 1% का 100वां भाग भी हम इसके बारे में नहीं जानते तो आप मुझ पर हंस रहे होंगे और ये कहेंगे अरे वाह मैम ऐसे कैसे हो गया, हम जानते तो है, हमारी आईज है, हमारी नोज है, हमारे हेयर्स हैं, हमारे हार्ट है, हमारा जो है इंटेस्टाइन है, हाथ पैर है। नहीं, ये जानना नहीं है, जानना होगा। अगर जानना चाहते हो तो जुड़ो मेरे साथ, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मुझे और डेली इंटरेस्टिंग न्यूज जो है वो बायोलॉजी की न्यूज नहीं कहूंगी, या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या इंटरेस्टिंग फैक्ट जानो मुझसे। तो ये जिस तरीके से ये दोनों एग्जांपल समझाए ना, ऐसे ही बायोलॉजी समझाने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो बायोलॉजी आपको नेचर से भी जोड़ती है और बायोलॉजी आपको अपने आप से भी जोड़ती है, आपके इनर से भी जोड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आप चीजों को माइन्यूटली समझते हैं कि जीवन है क्या और वो चलता कैसे है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कहूंगी, एक तरह से सिर्फ आपसे बातचीत करने का माध्यम है ये क्लास, आपको आमंत्रित करने का माध्यम है कि आप आइए और मेरे साथ जुड़िए। और इसके अलावा दूसरी क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आऊंगी, तो देखते हैं इस क्लास पर कितना रिएक्शन आता है, कितने आपके कमेंट्स आते हैं और कितना आप जानना चाहते हैं। तो एक छोटी सी भेंट थी ये एक वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से। तो आप मुझसे जुड़िए और बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी में और बायोलॉजी लगती कैसी है आपको। सभी लोगों का खूब सारा स्वागत, ढेर सारा स्वागत है इस क्लास में, आने वाली क्लासेस में और मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। जय हिंद।